जय नमोस्तु तं च नन्द्यानन्दिमां चेन्नन्दिशाः परमिततिपदविन्दिपा नमियो सिद्धिशुभा गुरुवे सिंहपतिर्वि गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन मम लिनान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री चौस्थानांतराची ओवन 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 विंदे विंदे भावेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानंदवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं तुन्नं सहावं सुरम्। आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण तरन आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। श्री मंगलाचरण ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचिमान सद्गुरुवर श्रीमच्चन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह है श्री चौस्थानानंद प्राची, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को सहज मोक्ष का मार्ग बता रहा है और ये जीव कैसे शीघ्र अतिशीघ्र अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण करके भगवान के अमृत में वचनों को ग्रहण करके कैसे निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति का मार्ग कैसे बना सकता है, ये सूक्ष्म रहस्यों को दर्शा रहा है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि मेरा जीव इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और अनादिकाल से संसार में ही रहा और संसार में रहा है तो सांसारिक अवस्था में कहीं विकलात्रय पर्याय में रहा, कहीं स्थावर पर्याय में रहा, कहीं निगोद में चला गया और आज संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में विद्यमान है। यहाँ खाता पीता हंसता बोलता दिखाई दे रहा है। जी इसके बाद वाला पैराग्राफ ये अपन कल कर चुके थे। यहाँ खाता पीता हंसता बोलता सोता जागता दिखाई दे रहा है तो जीव ही है तो जीव ही, लेकिन नाना प्रकार की गतियों में परिभ्रमण करने के बाद, नाना प्रकार की गतियों में जन्म मरण करने के बाद आज ये संगी पंचेंद्रिय मन सहित है और तारण स्वामी भी संगी पंचेंद्रिय जो जीव मन सहित जो जीव है उसी जीव को मोक्ष मार्ग की बात कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं कि आज
जो नरभाव मिला है, मनुष्य भाव मिला है, सोचने समझने विचार करने की शक्ति मिली है, जिससे अपने पूर्व भावों को भी जान रहा है, आगामी भाव से पार होने की विद्या भी जान रहा है। तो ऐसे सुअवसर को प्राप्त करके ये जीव जिनोक्त जिनेन्द्र परमात्मा ने जो मार दिया, अभी सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वस्तु का स्वभाव कहा, सर्वज्ञ की वाणी में जो अपने आत्म स्वभाव में रमण करने का उपदेश आया, इस उपदेश को यदि ये ग्रहण कर ले, भगवान की वाणी का उपदेश यदि इस जीव को स्वीकार हो जाए, और जिन दर्श और ये जीव अपने आत्म स्वभाव का, अंतरात्मा का दर्शन प्रकट कर ले, अपने निज शुद्धात्म तत्व की प्रगाढ़ श्रद्धा कर ले, भगवान की आज्ञा को हृदय से स्वीकार कर ले, जिन दर्श भगवान के द्वारा कहा हुआ स्वभाव इसकी दृष्टि में आ जाए, और ये जिन वयन जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करे, क्या कि अतीन्द्रिय स्वभाव, कि मेरा स्वभाव तो इन इंद्रिय विषयों से रहित अतीन्द्रिय है, तो इंद्रिय विलय, तो क्या होगा भैया, तो ये इंद्रिय विषय जितने भी दिख रहा है ना, ये सब विला जाएंगे। देखो तारण स्वामी तो यहाँ अरिहंत दशा की ओर लेके जा रहा है, जीव को कह रहा है भगवान आत्मा कि जब तक इंद्रिय विषयों में अनुराग है, पाप विषय कसाय में जीव का अनुराग है, तब तक ही उसका संसार है। देखो देखो अपने को व्यवहार की बातें समझ में आती, जैसे अपन बाहर में व्यवहार की बातें करो, भैया ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सदाचार से रहो, भैया अवक्ष मत खाओ, ये बात तो अपने को थोड़ी थोड़ी समझ में आती। क्यों समझ में आती भैया? बाहर व्यवहार की बात हमें क्यों समझ में आती है? बाहर का व्यवहार, बाहर की क्रियाएं हमें क्यों समझ में आती है, क्यों पकड़ में आती है? बाहर की क्रियाओं की बात, व्यवहार की बात तो हमें बराबर पकड़ में आती है। क्यों क्यों बाहर की व्यवहार की बात पकड़ में आने का कारण क्या है? बाहर की बात पकड़ में आने का कारण ये है क्योंकि बाहर व्यवहार की बात सुन के तो हमें कर्तव्य का करने का रस मिलता है। बाहर जो हो रहा है, बाहर जो परिणमन चल रहा है, तो बाहर व्यवहार की बात तो हमें बिल्कुल बराबर पकड़ में आती है और एकदम एक्यूरेट पकड़ में आती, बिल्कुल कोई 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 भी अड़चन नहीं आती बाहर की बात में, एकदम सटीक पकड़ में आती। कैसे पकड़ में आती भैया? कि बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, बाहर में जैसा भी परिणमन चल रहा है, अपने से कहो ये यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो, ऐसा खाओ, वैसा मत खाओ, ये बातें समझ में आती। क्यों समझ में आती है भैया? क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया, हमारे परिणाम क्या नारकियों जैसे दुष्ट नहीं है, या हमारे परिणाम जो अन्य मत के जीव है ना, जिनके जिनके अंदर 6 काय के जीवों के प्रति दया ही नहीं है, जो कहने वाले 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों को जीव ही नहीं मानते, जिन्हें मर्यादा और अमर्यादा भक्त चमक से कोई लेना देना नहीं, हमारे परिणामों में कहने लगे उतनी ज्यादा कुटिलता नहीं है। देखो एक कितनी बड़ी बात है, यदि आप समझो या हम भी समझे इस बात को, कि जैन कुल में जन्म लेने से अपने वैसे परिणाम ही नहीं होते। कैसे परिणाम नहीं होते? जैसे कि अन्य मत के जीवों के परिणाम वैसी ऐसी ऐसी कृष्ण आदि लेस्या जो अन्य जीवों को बनी हुई है, अशुभ जो लेस्या है जो अन्य संसारी जीवों को बनी हुई है, वो दान भी कर रहा है, दया भी कर रहा है, परोपकार भी कर रहा है, वो मिथ्या देव कुदेव आदि की पूजा भी कर रहा है, तो उसमें सब अवक्ष का सेवन, हिंसा, पाप आदि भाव में ही लिप्त है। तो अपने को जैन धर्म में जन्म लेने के कारण से, विरासत में जिनको मिलने के कारण से अपने को उनके जैसे परिणाम तो, अर्थात अन्य जो पाप आत्माएं हैं, जो अन्य मत में जन्म लिए हुए जीव हैं, उनके जैसे अशुभ परिणाम तो अपने नहीं हो रहे। कैसे नहीं हो रहा भैया? इन 6 काय के जीवों को घात करके इनके सेवन करने का, इनका भक्षण करने का ऐसा भाव तो नहीं हो रहा, इतनी कुटिलता और रूप परिणाम तो नहीं। क्यों नहीं है भैया? इतने ज्यादा कुटिलता रूप परिणाम क्यों नहीं है? क्योंकि जिन कुल में जन्म लिया ना, इसलिए। अब जिन्होंने लिया है, जिन्हें महिमा है, तो अपने को ये बातें समझ में आती भैया। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि हमें ये बाहर की क्रियाओं की बात क्यों समझ में आती है? क्योंकि हमारा कुल वो है, इसलिए। व्यवहार में बाहर में हम जैन होने के कारण से
तो सदाचार से रहने की, सदाचार से जीने की ये बातें तो हमें समझ में आती और आना भी चाहिए। यदि जिनेंद्र कुल में, जैन कुल में अपने नाम के आगे जैन लिख रहा हो, तारण लिख रहे हो और 18 क्रियाओं का पालन करने की बात अपने चित्त में नहीं आ रही, तो फिर वो नाम लिखना भी सार्थक नहीं। तो इतनी बात तो अपने समझ में आ गई ना, कितनी बात समझ में आ गई कि कुल का प्रभाव का हो या अपने परिणामों की अनुकूलता का हो। जी हम वांछन सूत्रों का ही कर रहा है, हटाओ मत। जिन कुल में जन्म लेने का भाव का हो या फिर जिनेन्द्र कुल में जन्म लिया ना अपन, तो जिन कुल में जन्म लेने का भाव होने के कारण से, लेशा कसाय मंद होने के कारण से, भाव परिणाम थोड़े शुभ होने के कारण से अपने को बाहर की क्रियाओं की बात तो फिर भी समझ में आती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये सही है, ये गलत है, इतना तो अपने को विरासत में मिला भी। जिनको में जन्म लेने का तब विरासत में मिला। अब एक बात बता भगवान आत्मा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ तारण स्वामी ने यहाँ सूत्र लिखा था जिनुक्त। जिनुक्त जिन्हें भगवान कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? जिन दर्श कि अपने अंतर आत्मा का, अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन करो। जिन जो अपना वीतराग स्वभाव है वो कैसा है? जो अपना वीतराग स्वभाव है वो अतीन्द्रिय है, और ऐसे अपने वीतराग अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन करोगे तो इंद्रिय विली, ये इंद्रियों के सारे विषय मिला जाएंगे। खट्टा मीठा, कसायला, शिरपरा, ये जो जितने विषय दिख रहा है ना आपको, बाहर के भौतिक विषय दिखाई दे रहा है ना, जिनमें अपन सुखी दुखी हो रहा है, जिन विषयों के कारण से अपन चार कसायों को चौक बांध के अपन जिन विषयों में रत है, ये पूरे के पूरे 5 इंद्रिय के विषय मिला जाएंगे और अपना जितेंद्रीय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि जिनेन्द्र, जिन उक्त, जिन वयन, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है अतीन्द्रिय, कि तुम आत्मा इन इंद्रिय विषयों से परे हो। जिन दर्श, ऐसे अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन करो। अतीन्द्रिय स्वभाव दृष्टि में आते ही ये इंद्रिय विषय रूप सारी कल्पनाएं मिला जाएंगी भाई। खट्टा मीठा, कसायला, चिरपरा, भूख प्यास, चिंता, ये राग द्वेष मोह, ये जितने भी आवरण परिणाम है, जिन उक्त, जिन वयन, जिन वचनों का सहकार करते ही कि मैं आत्मा इन इंद्रियों से रहित हूं, अतीन्द्रिय हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरा मेरा पद कैसा है? अनादि अनंत सिद्ध भगवंत जैसा है। यदि ऐसा अपन भगवान की वाणी को स्वीकार करके, भगवान के वचनों को स्वीकार करके ऐसे अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन प्रकट कर ले, सरल भाषा में कहें अतीन्द्रिय स्वभाव की श्रद्धा प्रकट कर ले, तो अपने आप ही इंद्रिय विषयों का जो मानता पड़ी ना अपने अंतर में, मोह पड़ा है ना इंद्रिय विषयों के प्रति, इंद्रिय विषयों में जो राग बुद्धि पड़ी है ना, वो इंद्रिय विषयों की राग बुद्धि स्वयं ही मिला जाएगी, स्वयं नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट हो जाएगी भैया इंद्रिय विषयों की राग बुद्धि? इंद्रिय विषयों में मैं पना, इंद्रिय विषयों की राग बुद्धि कैसे नष्ट हो जाएगी? अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को देखते ही, स्वीकार करते। और देखो भैया, जब तक अपन ने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वीकार नहीं किया ना, तो अपन इंद्रिय विषयों की मान्यता में बंधे हुए हो। आप इतना तो जानते हैं ना कि आत्मा अलग है और ये इंद्रिय विषय, शरीर, मन, ये सब अलग है, इतना तो जानते हैं अपन। लेकिन अपन इंद्रिय विषयों की मान्यता में बंधे हो। मान्यता में बंधे मतलब देखो देखो, इंद्रियों के निमित्त से इंद्रियों के दो भेद, द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय, है ना? तो इन द्रव इंद्रियों के निमित्त से भाव इंद्रिय रूप जो क्षयोपम जीव को प्रकट होता है, जैसे कि ठंड लगी तो ठंड रूप जो क्षयोपम प्रकट होता है, तो हम ये मानता से बंधे हुए कि ये ठंड मुझे लग रही है, ये ठंडी गर्मी का एहसास मुझे हो रहा है, मैं ठंडी गर्मी का उपभोग करने वाला मैं हूँ, ठंडी गर्मी का वेदन करने वाला मैं हूँ, खट्टा मीठा का स्वाद लेने वाला मैं हूँ, दुर्गंध सुगंध मुझे आती है, ये नरम गरम, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सारे विषय, ये इंद्रियों के, पंच इंद्रियों के 27 विषय, ये सारे मेरे ही विषय हैं भाई। इन 27 विषयों का भोक्ता मैं हूं। ऐसी जो अपने अंदर मानता है ना भगवान जी, अपन इन इंद्रिय विषयों के स्वामी बन के बैठे। देखो अच्छा बता, आपको और हमें तारण स्वामी कह रहा है
जिन उक्त अतीन्द्रिय स्वभाव, जिन्हें भगवान ने क्या कहा है कि हे जीवात्मा तेरा स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, इसका जिन दर्श, इसका दर्शन करो। क्यों करें? जिनोक्त, क्योंकि जिन भगवान ने कहा है ऐसा, जिन्हें भगवान के वचन है ऐसे, तो जिन भगवान के वचन है कि अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन करो, तो इंद्रिय विली, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इंद्रिय विषय विलायमान हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ये जितनी इंद्रिय विषयों की जो कल्पना है ना, दिन रात इंद्रिय विषयों की कल्पनाओं में जीवन जी रहा हो ना, ये सारा काल्पनिक संसार विला जाए। खट्टा मीठा कसायला चिरखरा, ना दुर्गंध सुगंध सुस्वर दूसवर, इतने अच्छे शब्द सुन रहे हैं ना, ये सब पिला जाएंगे भाई। फिर क्या होगा, बाहर के शब्द भाषा पढ़ना सुनना समझना सब पिला जाएगा, तो फिर क्या होगा, अंतर दिव्य ध्वनि प्रकट हो जाएगी। अर्क सुअर्क में जो अपना अर्क ध्रुव समोषण है ना, अंतर अतीन्द्रिय आत्मा का सहकार प्रकट हो जाएगा। तो अच्छा, अपन क्या कहते हैं, आगम में द्रव्यानुयोग के अनुसार ऐसा लिख दिया जाता है कि भगवान के सर्वांग से वाणी खिरती, ओमकार में दिव्य ध्वनि खिरती, तो हाथ पैर से दिव्य ध्वनि थोड़ी खिरती। दिव्य ध्वनि तो ओमकार में दिव्य ध्वनि तो उनके मुखार बिंद से खिलती है, दोनों कथन मिलते हैं, कंठ कमल आसन से मुख से खिरती है भाई। तो दिव्य ध्वनि तो भगवान के सर्वांग से खिलती है, ऐसा क्यों कहते हैं भैया? अरे वास्तव में दिव्य ध्वनि तो सर्वांग से ही खिलती है, लेकिन वो अंतर दिव्य ध्वनि को खिलती है। बाहर जो भवजीव सुनते हैं वो ओमकार में दिव्य ध्वनि तो उनके मुखार बिंद से खिलती है, कंठ कमल आसन मुख से नहीं खिलती है। तो अपन क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा अपने को क्या समझना है, अपन क्या जानते हैं कि जब भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल सकती है, तो वो दिव्य ध्वनि तो हमारे भी सर्वांग में खिल सकती भैया। लेकिन सर्वांग में दिव्य ध्वनि खिलेगी कब? जब भगवान आत्मा, जब अपन इस इंद्रिय विषयों के प्रपंच से, इस शरीर से एकत्व भाव छोड़ देंगे, तब भगवान, अरे शरीर में एकत्व का भाव रहेगा, शरीर में ममत्व का भाव रहेगा, शरीर में एकत्व और ममत्व का भाव रखेंगे, तो क्या होगा, अपने अंतर में शरीर में एकत्व ममत्व का भाव होने से क्या होगा भगवान जी, ये दिव्य ध्वनि कहां से खिलेगी? शब्द सुनाई देंगे भी। अच्छा देखो, एक उदाहरण देते हैं। अपन रोज भगवान की वाणी को सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञान में भगवान आत्मा हूं, तो क्या दिव्य ध्वनि है? उपचार से आपके तो दिव्य ध्वनि है भाई, दिव्य ध्वनि नहीं है, इस शब्द है, भाषा वर्ण है, व्यवहार से वो भगवान की वाणी है, इसलिए दिव्य ध्वनि कहला रही है। लेकिन ये क्या भाषा वर्ण है, ये दिव्य ध्वनि कब है? ये दिव्य ध्वनि जब है, जब मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं बना, ऐसा एहसास तो मैं अंतर में हो कि हाँ मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परम शक्तिशाली परमात्मा हूं। जब ये तुम्हें शतान रूप अनुभव में वर्तेगी, तब दिव्य ध्वनि है। और जब दिव्य ध्वनि है, तब अर्घ ध्रुव समोषण, तब हृदय में खिलेगी भाई। ज्ञान बिंद समोषण जो अंतर आत्मा है ना, तब वो अंतर में खिलेगी भैया। जब ये दिव्य ध्वनि, जब ये देव ध्वनि अंतर में खिलेगी, तब दिव्य ध्वनि कहलाएगी। तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? तारण स्वामी तो ऐसी दिव्य ध्वनि को ही स्वीकार करने की बात कहना चाहते हैं। तारण स्वामी का एक उद्देश्य है भैया, तारण स्वामी क्या उद्देश्य है कि जीव के अंतर में ऐसी देव द्वारा कही हुई ध्वनि खिले, भव जीव के अंतर में देव के द्वारा कही हुई ये दिव्य ध्वनि खिले, और जीव इस दिव्य ध्वनि से, इस देव ध्वनि से अपने कल्याण का मार्ग बनाए, ऐसा श्रीमद् तारण स्वामी का उद्देश्य। अब अपने को इस देव ध्वनि का भाव प्रकट करना भी, देव द्वारा खिली हुई दिव्य ध्वनि। बताओ भगवान जी, कैसे 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 होगा ये बोध, मैं कैसा हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं विज्ञान हूं, मैं चैतन्य में हूं, मेरे अंतर में मेरा ध्रुव प्रकाश है। ऐसे देव ध्वनि की गर्जना कहां से आएगी भगवान? देव ध्वनि को कहां से अनुभव करो? देख लो भैया, सावधान रहना पड़ेगा। देव की ध्वनि, कौन से देव की? सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की ध्वनि। क्या कहा है सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान ने? अरे सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा का ने कहा है
तू ही देव है, तू ही परम देव है, तू ही आनंद स्वरूप परमात्मा। और उन देव की बात क्या है, जिन वयन क्या है, जिन भगवान के वयन अतीन्द्रिय स्वभाव, कि तू इन इंद्रिय स्वभाव से अलग अतीन्द्रिय गायक स्वभाव वाला है, ऐसा देव का कथन है। कौन से देव का कथन है भैया? सर्वज्ञ देव का कथन है। क्या करना है, कह रहा जब सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि तू अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, तो उनकी ध्वनि में आ रहा है, ओमकार में देव ध्वनि में आ रहा है, क्या आ रहा है कि ये आत्मा अरस रूपी गायक तत्व परमात्मा है। अब भगवान की देव की ध्वनि में तो आ रहा है, दिव्य ध्वनि में तो आ रहा है, लेकिन जीवात्मा ये दिव्य ध्वनि में तो वस्तु का स्वभाव प्रकट हो रहा है, लेकिन अनुभव में हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो देव ध्वनि अंतर में प्रकट हो रही कि नहीं हो रही? देव की ध्वनि मतलब सर्वज्ञ देव की ध्वनि, और देव की ध्वनि मतलब निज देव की ध्वनि। तुम्हारा अंतरात्मा कह रहा है कि नहीं कह रहा कि हाँ ये अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा है। बाहर में उन सर्वज्ञ देव की ध्वनि और बाहर में सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की ध्वनि, और अंतर में जिन्नाथ जो अपना जिन स्वभाव है, जिनेन्द्र विंद स्वभाव, कारण समय जिनेन्द्र विंद फूल लगाता लिखी ना, तो जिनेन्द्र विंद अंतर में जो अपना जिनेन्द्र विंद स्वभाव है, इसकी ध्वनि खिल रही कि नहीं खिल रही? बाहर में उन देव की ध्वनि खिल रही, अंतर में अपना जिनेन्द्र विंद जो स्वभाव है, इस जिनेन्द्र विंद स्वभाव की ध्वनि खिल रही कि नहीं खिल रही? देखो भैया, दीप ध्वनि तो दोनों जगह खिलनी चाहिए। बाहर में भगवान के समोषण में कर रही है, आचार्य परमात्माओं ने अपने अनुभव से शास्त्रों में खिरा दी, शब्द अक्षर शब्द पद रूप इस दिव्य ध्वनि को प्रदान कर दिया, जिनवाणी को प्रदान, द्वादशांग में वाणी को प्रदान कर दिया। और देखो तो भव जीवों ने अपने अंतःकरण में इस दिव्य ध्वनि को प्रकट कर लिया। देव ध्वनि अंतर से प्रकट होती है, और कहां से प्रकट होगी भैया? शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव से प्रकट होती है। और तारण स्वामी कह रहा है जहां ऐसी देव ध्वनि अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट होगा, इंद्रिय विली क्या होगा? तत्काल सारे इंद्रिय विषय विला जाएंगे। जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, गारा वासा स्नेह लोभ लाज गारव ज्ञानावर्णन दर्शनावर्णन अंतराय मोहिनी, सारे घातिया घातिया कर्मों का सबका नाश हो जाएगा। आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करने वाले मोहिनी आदि कर्म तत्काल विला जाएंगे। कैसे विला जाएंगे? जिन दर्श, ये देखो देव का दर्शन करोगे तो विला जाएगा। कौन से देव का? कौन से देव का? कहाँ मिलेगा देव? कहाँ मिलेगा? अपने देह देवालय में जो देव विद्यमान है, ऐसे निःशुद्धात्म देव का दर्शन करोगे, ऐसे शुद्धात्म देव की ध्वनि सुनोगे। अपना शुद्धात्म स्वभाव अपने को पुकार रहा है, कह रहा है कि हे जीवात्मा निज घट में आओ। अपन भजन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अंतरात्मा निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, ऐसा कुछ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो अपना देव अपने ही अंतर में अपने को बुला रहा है, हे उपयोग अंतर में तो आओ, अनंत चतुष्टय का वैभव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देव ध्वनि तो खिरे भाई। देखो जब शुद्धात्म देव की पुकार, शुद्धात्म देव की महिमा जब अपने हृदय में आएगी, देव का स्वभाव अपने हृदय में आएगा, देव ध्वनि जब तो प्रकट होगी। अच्छा बताओ कहाँ है वो देव? ना मंदिरों में है क्या? भाई पंचम काल है, ना मंदिरों में है, ना तीर्थों में, ना समोशरण में। क्यों नहीं है? ये पंचम काल में समोशरण होते नहीं है, तीर्थों में हो नहीं सकते, पंचम काल में 24 तीर्थंकर होते नहीं, ना मंदिरों में है, ना तीर्थों में है, ना कहते हैं भैया ना समोशरण में। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था यहाँ है। अच्छा, तो वो देव बाहर में अरिहंत सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव जो 14 प्राण से संयुक्त है, ऐसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा इस पंचम काल में तो है नहीं भाई, ये बात तो पक्की है। लेकिन वो जिनेन्द्र विंद स्वभाव, वो जिनेन्द्र देव जिस देव का अनुभव कर रहा है, वैसा जिनेन्द्र स्वभाव अपने अंतर में है कि नहीं? वो सर्वज्ञ देव तो नहीं है अभी वर्तमान में, वो सर्वज्ञ केवली परमात्मा नहीं तो नहीं है, लेकिन उनके समानी गुणों का धारी जो अपने केवल ज्ञान रूप तत्व को प्रकट कर सकता है, वो आत्मा, वो शुद्धात्म देव यहाँ है कि नहीं? तो इस पंचम काल में वो आत्म देव है कि नहीं है? जैसे अपन रोज पढ़ रहे हैं आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्म, आत्म ही है शास्त्र, आत्म ही है सब कुछ, भाई मित्र बंधु सखा सब उसी को बता रहा है, दिन रात एक ही काम कर रहे हैं, वही है वही है वही है, बाकी अलावा कोई है।
भैया वही देव, वही गुरु, वही धर्म, वही शास्त्र जो यहाँ पंचम काल में और हर काल में जो सदा सर्वदा अपने विराजमान है, वो देव है कि नहीं? शुद्धात्म देव है कि नहीं? चलो ये देव तो है, चलो ये सर्वज्ञ देव नहीं है, लेकिन शुद्धात्म देव तो है। सर्वज्ञ देव के ना होने के बाद भी आचार्यों द्वारा लिखी सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि तो है। लेकिन भैया अब देखो भैया कैसा आश्चर्य है, ये सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि तो है, देखो, लेकिन अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, सर्वज्ञ देव ना होने के बाद भी यहाँ सर्वज्ञ दिव्य ध्वनि है, लेकिन तुम्हारे अंतर में तुम्हारा निशुद्धात्म देव तो है, लेकिन तुम्हारे अंतर शुद्धात्म देव होने के बाद भी क्या उसकी दिव्य ध्वनि है या नहीं है? यहाँ तो देखो पंचम काल का आश्चर्य अतिशय मानो क्या कि सर्वज्ञ नहीं है और सर्वज्ञ की वाणी है, महावीर परमात्मा नहीं है लेकिन महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। ये पंचम काल में अतिशय, क्या अतिशय है कि भगवान ना होने के बाद भी महावीर देव का विरह होने के बाद भी वो सिद्ध हो गए हैं, उसके बाद भी उनकी दिव्य ध्वनि का प्रचार प्रसार, उनकी दिव्य ध्वनि का शंखनाद इस पंचम काल में आचार्य भगवान द्वारा कहे हुए ग्रंथों के माध्यम से है। तारण तरण देव जैसे महान योगेश्वरों ने जो साक्षात उनकी वाणी सुनी थी भगवान महावीर के समशरण में, उसका प्रचार प्रसार आज भी इस पंचम काल में है। तो ये अतिशय है पंचम काल का। तो देव ना होने के बाद भी उनकी ध्वनि है, तो मोक्ष मार्ग है भैया, ठीक है। ऐसे ही अब हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं एक छोटा सा, आपके अंतर में आपका शुद्धात्म देव है, आपके पास तो आपका देव भी है, लेकिन उसकी ध्वनि है कि नहीं है? देव है और ध्वनि नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। भगवान महावीर का समर्षण लगा, 49 दिन वाणी नहीं फिरी किसी के लिए किसी को कल्याण का मार्ग नहीं मिला भाई। उदाहरण है एक देश समझने के लिए। ऐसे ही अंतर में निश्चयात्म देव है, लेकिन उसकी महिमा नहीं है, उसका बहुमान नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, उसका मन नहीं है, उसकी ध्वनि आनंद में ओमकार में उसकी दिव्य ध्वनि नहीं है, उसका बहुमान नहीं है, उसकी जय जयकार नहीं है, उसकी प्रसन्नता नहीं है, उसका आनंद नहीं है। देव तो है लेकिन देव की ध्वनि नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा। भगवान महावीर तो है, दिव्य ध्वनि नहीं है। ऐसे ही अंतर में देव तो है, शुद्धात्म देव तो है, लेकिन उसकी महिमा नहीं है भैया, उसकी ध्वनि नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसके लिए उछाल नहीं है, उसके लिए महिमा नहीं है, उसके लिए अंतर स्वभाव का रस नहीं है। हाँ, क्या देव है लेकिन देव की ध्वनि नहीं है, फिर मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा। अब बताओ क्या करोगे? या तो देव है तो ध्वनि भी होनी चाहिए, और देव 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 की ध्वनि है फिर सहज सब कुछ है भैया, और ध्वनि नहीं है, देव अकेला है, तो फिर बड़ी बड़ी समस्या है। क्या करना है बताओ? क्या ना, पहली बात तो आपकी बात समझ में नहीं आती ऐसा सिद्धांत थोड़ी ना, अनंत जीवों में वो शुद्धात्म देव विराजमान, अरे अनंत जीवों में छोड़ो, निगोदीय जीव में भी है वो स्वभाव शुद्धात्म देव विराजमान, लेकिन ध्वनि कहाँ है? देव तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, वो परमात्मा बड़ा परम कृपालु, परम दयालु, परम महिमावंत, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वह महामहिमावंत शुद्धात्म देव तो प्राणी मात्र में स्थित है, स्थापित है, उसका स्थाप अलग नहीं किया जा सकता किसी भी चेतना से। वो चेतना ही नाम उसका है, जीव ही नाम उसका, द्रव्य नाम उसका है। किसका नाम द्रव्य है? जहां वो अनादि निधन परमात्मा स्थापित है उसी को जीव द्रव्य कहते, और उसका स्थाप कहीं से हटाया नहीं जा सकता। आप जिनवाणी का स्थाप कर दो वेदी पे, और फिर जिनवाणी पे स्थाप करके आप हटा भी सकते हो भैया, शुद्धि करने के लिए या दोबारा स्थाप करने के लिए। बाहर के स्थाप तो आप हटा भी सकते हो, लेकिन प्रत्येक प्राणी मात्र में वो जीवंत जयवंत त्रिकाली ज्ञायक सत्ता, वो शुद्धात्म देव प्रत्येक प्राणी मात्र में इस प्रकार से अवस्थित ऐसा स्थापित है जिसे कोई भी हटा नहीं सकता, अनादि अनंत। हर हृदय में वो वीतराग परमात्मा विराजमान है, हर हृदय में। लेकिन कौन सा हृदय में वो समोषण की दिव्य ध्वनि कर रही है? बात ये, हृदय से परमात्मा तो हर हृदय में, लेकिन किसके हृदय में वो व्यक्त है?
किसके हृदय में उसकी वाणी फिर रही है, किसके हृदय में उसका बहुमान आ रहा है, किसके हृदय में वस्तु स्वरूप जानने में आ रहा है, किसके हृदय में वो वीतराग परमात्मा अनुभूति का विषय बना हुआ, जिसके हृदय में वो होते हुए स्वीकार है, श्रद्धा रूप वर्तना में है, भैया वो समोषण है। तो जिसके हृदय में है तो, लेकिन भगवान जी हृदय में वो परमात्मा तो है, लेकिन उसका स्मरण ही नहीं है, उसके प्रति भाव ही नहीं है, उसकी भावना ही नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है, उसका बहुमान ही नहीं है, उसके प्रति उसकी अनुभूति का कोई रास्ता ही नहीं है। भैया उसके हृदय में है तो, लेकिन दिव्य ध्वनि ना होने से वो हृदय वांझ है। वांझ मतलब उसमें शुद्धात्मा की अनुभूति का सहकार नहीं। तारक स्वामी फूल याद करो ना, जिनेन्द्र बिंदु फूल गाथा में क्या कहा, जब जिन गर्वा सप्तई ऊर्ध्व ध्यान मंदार, हृदय में था तो, लेकिन अब तरियो उसका अनुभव प्रकट हो जाए तो ऊर्ध्वोन्मुख परिणति हो जाएगी। ऊर्ध्वोन्मुख परिणति हो जाए मतलब जीव इन राग आदि विकल्पों से हटके, इन सांसारिक पर्याय धाराओं से हटके, पर्याय विकल्पों से हटके जीव अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करे तो मानते भैया देव, देव के साथ देव ध्वनि। सही बताओ, देव तो है लेकिन देव ध्वनि है कि नहीं? देख लो भैया, याद रखना, देव के साथ देव ध्वनि नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। देव चाहिए, देव ध्वनि चाहिए। और देव के साथ देव ध्वनि है तो फिर तो आनंद के अलावा कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता है जीव। यदि देव के साथ देव ध्वनि है तो फिर इस ब्रह्मांड में कोई ताकत इस जीव को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई देव के साथ देव ध्वनि नहीं है, देव ध्वनि नहीं है तो फिर इस जीव का हित करने वाला कोई नहीं। अच्छा भाई, देव अकेले होने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। इस भूमिका में देव अकेले होने से काम नहीं चलेगा, देव के साथ ध्वनि चाहिए। देखो अच्छा, अपन सब कह देते हैं मेरे अंतर में तो, इस शरीर में तो परमात्मा है, कह दिया फुर्सत, और 24 घंटे काम में लगे 84 के चक्कर में, घातिया घातिया कर्मों को बांधने में, निरंतर पाप भाव आश्रय करने में, पुण्य भाव आश्रय करने में पूरा समय शक्ति उपयोग जा रहा है। अच्छा बताओ, जब तुम्हारा देव तुम्हारे अंतर में है, जब ऐसा शुद्धात्म देव गायक परमात्मा अपने अंतर में है, तो फिर ये आश्रय करने में समय क्यों जा रहा है? ये आश्रय बंधन में पूरा समय क्यों निकल रहा है? क्यों अपने शुद्धात्म देव की महिमा से, क्यों अपनी अंतरात्मा की सहकारिता रूप अंतर में वैराग का भाव क्यों नहीं भैया? अंतर में भैया करुणा का भाव क्यों नहीं है, दया का भाव क्यों नहीं है, परोपकार की भावना क्यों नहीं है? और दयादान परोपकार की भावना बन भी रही है थोड़ी थोड़ी समय समय पे, तो भगवान आत्मा इन सब परिणमन से भिन्न अपने गायक स्वभाव का बोध क्यों नहीं है? मेन तो वही है ना, देव ध्वनि तो यही है ना। क्या करो भैया, 6 काय के जीवों पर अनुकंपा सहित हे जीवात्मा इस शरीर से भिन्न अपने गायक परमात्मा का अनुभव करो। क्यों? क्योंकि 6 काय के जीवों पे अनुकंपा तभी तो कर पाओगे तुम। कब कर पाओगे भैया? जब अपने आप को जीव मानोगे। तो बिना अपने आप को जीव माने, बिना जीव की कल अपन ने सूत्र पढ़ा था तारण समय, कल या परसों, जीव आह्वान। अरे अपने जीवत का आह्वान हुए बिना, अपने जीवत की स्वीकारता हुए बिना पर जीव पे अनुकंपा कहां से कर लो? पर जीव पे दया कैसे कर लो? अच्छा बताओ, एक और उदाहरण देते हैं, 4 से उदाहरण है। एक देश घटाना, सब देश नहीं घटेगा। आप भगवान के समोषण में चले जाओ, और यदि आप भगवान के समोषण में चले भी जाओ और भगवान के समोषण में जाओ, भगवान का पूरा समोषण घूमो, बड़े आराम से भगवान के पूरे समोषण के चक्कर लगाओ, वहां की एक चीज देख लो, और भैया भगवान के समोषण में जाके उनकी दिव्य ध्वनि नहीं सुनो, तो फिर क्या है? क्या किया आपने? बताओ। समोषण की महत्ता, समोषण में इतनी आश्चर्यकारी वस्तुएं उससे विशेष नहीं है, तो काय से समोषण की महत्ता समोषण में जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से भी। ऐसे भैया, ऐसे आप रोज रोज आ रहे हैं भैया, चैत्यालय आ गए, आप जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा है, जिनवाणी का मनन कर रहा है, जिनवाणी सुन रहा है भैया, यहाँ से तो अपने चैत्यालय आने की महिमा है। जीव कह रहे हैं ना भैया, हम तो चैत्यालय आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, चैत्यालय आते हैं भैया, पाठ करके चले जाते हैं, जॉब करके चले जाते हैं, इससे चैत्यालय आने की महिमा नहीं है। आप यदि चैत्यालय आ रहे हैं
चैत्यालय आने की महिमा कैसे है? चैत्यालय आने की महिमा स्वाध्याय करने से, जनवाणी सुनने से। यदि आप चैत्यालय आके जनवाणी सुन रहे हैं तो आपके चैत्यालय आने की महिमा है, विशेष महिमा। अब आप चैत्यालय आ रहे हैं और जनवाणी सुन रहे हैं भैया, तो आपको विशेष महिमा। ऐसे ही भैया, ऐसे ही आप रोज चित्त में, चित्त रूपी चैत्यालय में कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रोज चिंतन कर रहा है, रोज भगवान की वाणी सुन रहा हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, पर पर्याय से भिन्न हूँ, राग आदि करता मैं नहीं हूँ, राग आदि को करने वाला मैं नहीं हूँ, ये बाहर का परिणमन करने वाला मैं नहीं हूँ, ये सारा परिणमन तत्समय की युक्ता चल रहा है। रोज कह रहा हो आप, रोज कह रहा हो, रोज एक एक बात कह रहा हो, बाहर के होने वाले पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है ना। आप रोज चित्त के चैत्यालय में रोज आप ये शब्दों से रूप सुन रहे हो, वस्तु स्वभाव की बात कह रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन भगवान जी आपको वो स्वीकारता में अनुभव से व्यक्त नहीं हो रही। अरे वो भेद ज्ञान की परिणति नहीं जाग रही, और राग देश से भिन्न होके मैं ही आत्मा हूं ऐसी हुंकार, ऐसा बहुमान नहीं जाग रहा। भगवान जी रोज चित्त में जा तो रहे हो, रोज रोज शब्दों को सुन तो रहे हो, रोज शब्दों का सुन के समझ के उनको क्या कहते हैं याद तो कर रहे हो, रट तो रहे हो, लेकिन यदि उनका अनुभव नहीं आ रहा, उस अनुरूप आचरण नहीं हो रहा, उस अनुरूप अंतर में बहुमान की धारा नहीं बन रही, प्रसन्नता की धारा नहीं बन रही, तो भगवान आत्मा ये बताओ कि जैसे चैत्यालय आके जनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया तो चैत्यालय आना निरर्थक है आत्म कल्याण की अपेक्षा से। ऐसे चित्त में भगवान की वाणी को सुन के समझ के यदि वैसा आचरण नहीं किया, वैसी दिव्य ध्वनि नहीं है अंतर से, तो निरर्थक है भैया। समोसरण में जाके सब कुछ घूम लिया लेकिन दिव्य ध्वनि को नहीं सुना तो वे जाने ही बेकार। क्या करना है? अरे महिमा तो अंतर अनुभव की है ना, सब एक जैसे उदाहरण है भैया, इन्हें दूसरे तरीके से घटाएंगे तो और कुछ घट जाएगा, और कुछ घट जाएगा। मतलब यदि हम इतनी देखो उदाहरण एक जैसे क्यों कह रहे हो आप, सही सही तो उदाहरण है। हाँ उदाहरणों को काटा जा सकता है इसलिए एक जैसे कहा जा रहा है। कैसे काटा जा सकता है ये? गौतम गर्दन है तो बिना दिव्य ध्वनि सुने 4 ज्ञान प्राप्त कर लिया, उदाहरण काटा जा सकता है, इसलिए उदाहरण को एक जैसे कह देना अनिवार्य। तो ठीक है ना, तो ये एक जैसे उदाहरण से इसलिए है कि अपन अंतःकरण को समझ सके। अंतःकरण का समझ सके मतलब भैया आप देखो तो कि आपके हृदय में अर्क ध्रुव समोशरण अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा धारण स्वामी की बात समझ में तो आए क्या? जिन वैन, जिन भगवान के वचन क्या है? अतीन्द्रिय स्वभाव, तू आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। जिन दर्श, इसका दर्शन कर। जिनुक्त, ऐसा जिनेन्द्र देव कह रहे। तो जिन वचन तो यही है ना कि अतीन्द्रिय स्वभाव वाला आत्मा है। अब भगवान आत्मा जब ऐसे वचनों को सुन रहे हो तो कम से कम उस अतीन्द्रिय आत्मा की प्रतीति तो अंतर से आए भगवान जी, जब तो सार्थक। बस अतीन्द्रिय आत्मा का बहुमान तो अंतर जागे तब तो सुनना सार्थक है। बस अतीन्द्रिय आत्मा की महिमा तो आए कि देखो तो भगवान के अमृत वचन कितना अनमोल जीवन, कितनी अनमोल निधि दे रहे हैं कि मेरे अंतर में ऐसा मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है। कितनी सरल बात को बता दिया तारण स्वामी ने, कितनी सरलता से इस बात को दर्शा दिया। तो यदि अपने अंतर में ऐसा सत्य का बोध नहीं होता, अपने अंतर में ऐसी सत्य की सत्यता नहीं होती तो अपना जीव तो 84 लाख के चक्कर में मर जाता होगा, एक ही नहीं काय की महिमा। जाग जाओ जीवात्मा, यदि जागने में कटौती करी, जागरण में यदि कोई गलती हुई, आत्म जागरण को यदि नहीं समझा तो अनंत 84 लाख योनि परिभ्रमण करना, अनंत, एक नहीं, 2 नहीं, 4 भाव नहीं, अनंत काल तक भटकोगे। इसलिए हृदय में देव है ऐसा स्वीकार करो तो दिव्य ध्वनि खिलेगी। बाहर की रुचि छोड़ो, पर पर्याय की रुचि छोड़ो, पर पर्याय परिणमन की रुचि छोड़ो, होने वाले बाहर के परिणमन से अपने उपयोग को हटाओ। जब हृदय में हृदय परमात्मा निश्चित आत्मदेव विराजमान है, इस देव की ध्वनि पे ध्यान दो। ये देव क्या कह रहा है? ये देव कौन सा मार्ग बता रहा है? अच्छा था, अंतर में अपने शुद्धात्म देव की ध्वनि करेगी तो वो देव तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? रत्नात्रय रूप दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में लेके जाएगा। देव की ध्वनि खिलेगी तो मोक्ष का मार्ग प्रकट होगा, कल्याण का मार्ग प्रकट होगा। और देव की ध्वनि नहीं खिलेगी
और भैया इस देव की और इस शुद्धात्म देव की शरण में मेरा उपयोग नहीं आएगा। अपना जो उपयोग है ना, जो बाहर भटक रहा है इंद्रिय विषयों में, कसाय में, पाप में, नाना प्रकार की कर्म धाराओं में अटकन हो रही कि नहीं हो रही, भटकन हो रही कि नहीं हो रही। जो अपना उपयोग है वो नाना प्रकार की कर्म धाराओं में, नाना प्रकार की अज्ञान भावनाओं में अपना उपयोग अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है। नाना प्रकार के विकल्प में अटकन हो रही कि नहीं हो रही। सोचो, आप खुद विचार करो, नाना प्रकार के अज्ञान भ्रम जाल में अपना उपयोग अटक रहा है। और आचार्य भगवान तारण स्वामी कह रहा है बार बार क्या, हे जीव आत्मा अपने हे उपयोग राजा अपने शुद्धात्म तत्व की शरण में आ जा। क्यों? और यदि अपने शुद्धात्म तत्व की शरण में नहीं आए, अर्क स्वभाव शुद्धात्म देव की शरण में नहीं आए, तो अर्क भूले नर्क खिड़ी पड़े। या अर्क स्वभाव अपने वीतराग तत्व को भूलोगे, जिन स्वभाव का स्मरण करोगे नर्क खिड़ी पड़े, नर्क में जाकर पड़े रहोगे। ऐसे कैसे नर्क में पड़े रहेंगे। अरे भगवान जी, गति बंद 24 घंटे हो रहा है, और यदि अशुभ लेस्याओं में परिणमन चल रहा है तो 24 घंटे नरक गति का पल्ला भारी हो रहा है। और यदि आयु बंध के समय भी यही परिणाम रहे और आयु का बंध भी नरक का हो गया, तो बेटा ये पूरी गति बंध की सारी प्रकृतियां नरक में जाओगे और पूरी पूरी उदय में आएंगे और सब भोगोगे, सारा परिणाम भोगना पड़ेगा, संसार के सारे दुख भोगना पड़ेंगे, नरकों की वेदना यातना भोगनी पड़ेगी। डराना जरूरी है क्या? डरा नहीं रहा, सत्य है, गतिबंध तो हो ही रहा। आयुवंत जीवन में एक ही बार होना भाई, लेकिन गतिबंध को कैसे रोकोगे? मति अनुसार गति क्यों कहते हैं कि आपकी मति जैसी चल रही है 24 घंटे वैसी गति बन रही है। एक बार जो मति के साथ गति बनेगी वो तो छोड़ो, अरे तो 24 घंटे मति अनुसार गति है। जहां आपके विचार आए, जहां आपके दिमाग में चला, जैसा आपका अभिप्राय हुआ, जैसा आपका लक्ष्य हुआ, जैसे आपके परिणाम हुए, जैसी आपकी मति हुई वैसी आपकी गति 24 घंटे। 24 घंटे है। हाँ, गतिबंध तो हमेशा ही है, आयु का बंध एक बार होना चाहिए। तो भैया गति का पल्ला तो भारी काय का कर रहा है, नर्क जाने का कर रहा है, दया दान परोपकार कर रहा है, सब जाने का कर रहा है, या फिर जिन भगवान की वचनों की प्रार्थना करके भगवान की वाणी सुनने में आकुलता व्याकुलता करते विकलतरे पर्याय में जाने का कर रहे हो, या फिर तीर्थ की प्रार्थना करके स्थावर तीर्थ आवरण स्थावर गति में जाने का कर रहे हो, या निस्वभाव जिन वचन लोकनम जिन्हें भगवान के वचनों का लोकन करके इतर निगोद जाने का कर रहे हो। कौन सा कर रहे हो? निस्वभाव से कौन सा कर रहे हो? तीर्थ में आवरण डाल के स्थावर में जाओगे, या फिर आत्मा को जानने विकल होके विकलतरे में जाओगे, या फिर जिन भगवान के वचनों को लोकन करके इतर निगोद में जाओगे, या फिर अर्थ स्वभाव को भूल के नरक में जाओगे। आप अपना अपना निर्णय कर लो कि अपने को कौन सी गति में जाने की तैयारी चल रही। लक्षण तारण स्वामी ने बताएंगे, आत्मा को जानने में विकल आकुलता, आत्मचिंतन करने में आकुलता, विषय भोगों में आनंद तो विकलतरे, और जिन भगवान के वचनों का लोपन विराधना तो भैया निगोद इतर निगोद। जैसे एक बार अच्छे भाव आए, एक बार आपने अच्छे भाव करे उस समय स्वर्ग का वन, आपने बुरे भाव करे नरक का वन, सबके खाते अलग अलग बने हुए। हाँ, जिसका पल्ला भारी होगा आयु बनने के समय, बस हाँ, जिसका पल्ला भारी होगा वहां चले जाओ। सारे डिपार्टमेंट अपने अपने बंधे हुए हैं, आयु बंध के समय जिस परिणाम से आयु बांधोगे, जिस लेक्चर से आयु बांधोगे वहां चले जाओ, सबका डिपार्टमेंट फिक्स है। अब इसलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन कर लो सबसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन का आयु बंध तभी होगा जब उसकी लेक्चर सब होगा, और नहीं तो होगा ही नहीं। यदि सम्यक दर्शन सही है तो सम्यक दर्शन छूट जाए तो आज ऐसा कहते हैं भैया उपसम सम्यक दृष्टि भी नर्क जा सकता है, उसी भाव से नरगति बांध सकता है। क्यों? क्योंकि उपसम सम्यक तो अंतर मुहूर्त में छूट जाएगा, अंतर मुहूर्त बाद उसके परिणाम कैसे भी हो सकते हैं, और जैसे परिणाम होंगे वैसी गति बनेगी। उपसम सम्यक दृष्टि भी नर्क बांध सकता है उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद। इसलिए क्षयोपसम सम्यक दर्शन की महिमा है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन होने के बाद ही वो स्त्रीलिंग और वो 58 लाख योनि और वो सब उपसम के बाद की कहानी है।
में 58 लाख उपसम के बाद भी हो जाएगी, मतलब 6 उपसम के बाद की कहानी है वो सब। विशेषता तो आप चौथे गुण स्थान से नहीं गिरे तो ही है, और चौथे गुण स्थान से नीचे गिर गए तो अर्धपुद्गल परावर्तन, कुछ भी कर सकते हो आप, निवोद भी जा सकते हो, पूरी छूट है भाई। उपसम होने के बाद तो कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ आचार्य भगवंतों का कथन तो ये है कि 6 उपसम सम्यक दर्शन हो जाए तो जीव को निर्भरता आ जाती है। तो आचार्य भगवंतों का कथन तो ये है कि जीवात्मा अपने अंतर में देव की ध्वनि खिर रही कि नहीं खिर रही? ये वाणी तो अच्छी लग रही है, बड़े अच्छे से गाते हैं, मीठे रस से भरी अरे ये मीठे रस से भरी जिनवाणी आप गा तो अच्छे से रहे हो, गुरुवाणी लागे, जिनवाणी लागे, आत्मा की बात बड़ी प्यारी प्यारी लगे। अरे जब प्यारी प्यारी लग रही है, जिनवाणी अच्छी लग रही है, गुरुवाणी जब मधुर मधुर स्वाद दे रही है, वो जीवात्मा तो हृदय में खिर क्यों नहीं रही? कभी खिरने की बात और मत करो, क्यों मत करो? देखो भैया, ये सब विषय चिंतन करने के हैं। अब आज अंजलि दीदी के साइड नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते सूत्र सामने नहीं है। अब सूत्र सामने नहीं है तो जो विषय निकल गया सो निकल गया। अब 1 घंटे हो जाए, चाहे 1.5 घंटे हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, विषय निकल गया, एक विषय को पकड़ के और एक ही चर्चा करना है आपको। क्या कि जिन वयन अतीन्द्रिय स्वभाव, जिन्हें भगवान ने अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करने की बात कही है। अब हम क्या करें, क्या करें? अनादिकाल से जो कर रहा है वही करेंगे, जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण करेंगे। भैया हृदय में देव विराजमान है, देव के पास चले जाया करो, उपयोग से कह दिया करो कि हृदय में अपना हृदयस्थ परमात्मा विराजमान है, अपने उपयोग से कह दिया करो कि थोड़ी देर जाके समोशरण में जाके दिव्यध्वनि सुना, 4 टाइम दिव्यध्वनि जाओ सुन के आओ, कि ना सुबह की 5 बजे की समायक में बैठ जाओ, सुबह दिव्यध्वनि सुनो, 12 बजे की समायक में बैठो तो भैया दोपहर में दिव्यध्वनि सुनो, शाम को 5 बजे की समायक में बैठो तो शाम को दिव्यध्वनि सुनो, और रात में 12 की समायक में फिर जाओ। 4 टाइम भगवान की दिव्यध्वनि कर रही है, चारों टाइम जाओ, दिव्यध्वनि सुनो, बढ़िया आनंद में रहो और मुक्ति प्राप्त करो। छुट्टी उपयोग से कह दिया करो कि 4 टाइम समायक करो बढ़िया, और भगवान की दिव्यध्वनि को अंतर में सुनो और निर्वाण पथ को प्राप्त करो। बस खत्म कहानी, इतनी इसी तो बात है कि समोशरण लगा हुआ है, अर्घ ध्रुव समोशरण हृदय में लगा हुआ है, उपयोग से कह दो कि समोशरण में जाए, भगवान की दिव्यध्वनि सुने और आनंद में रहे, छुट्टी हो जाए। और भगवान जी यदि उपयोग को ऐसी बात अच्छी न लगे और उसे पर पर्याय संसारिक विकल्प अच्छे लगे, इंद्रिय विषय भोगों में रमणता अच्छी लगे, सांसारिक अज्ञान मानताओं में मस्त रहे, उपयोग को आनंद ही ना आए भगवान की वाणी सुनने में, बाहर शब्दों में उलझा रहे, बाहर पढ़ने सुनने समझने में पूरा समय निकल जाए और दिव्य ध्वनि ना सुन पाए, उपयोग जाके भगवान की अमृत वाणी का रसपान ना कर पाए, अतीन्द्रिय आनंद को स्पर्श ना कर पाए और इंद्रिय विषयों में ही लगा रहे, तो फिर क्या है? वही पक्का पक्का निर्णय कर लें अपन लोग सब जल्दी जल्दी, तो फिर अपन आगे आगे की बात करें कि आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, क्या करना है, पक्का निर्णय, देव ध्वनि, दिव्य ध्वनि या फिर अज्ञान मानता उपयोग कहाँ लगेगा? हम कहाँ है जहां हमारा उपयोग, कहना कहाँ है? कहना घर में। उपयोग कहाँ है? कहना दुकान में। उपयोग कहाँ है? कहना पापों में। उपयोग कहाँ है? कहना पर पर्याय की चिंता में। उपयोग कहाँ लगा है? कहना नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में। उपयोग कहाँ सड़ रहा है? कहाँ उपयोग का नाश हो रहा है? कहना इंद्रिय विषय वासनाओं में उपयोग नष्ट हो रहा है। अच्छा, उपयोग इन नाना प्रकार की भ्रांतियों में नष्ट हो रहा है? बिल्कुल नाना प्रकार की भ्रांतियों में नष्ट हो रहा है। तो जब उपयोग इन नाना प्रकार की भ्रांतियों में नष्ट हो रहा है तो उसके पास चैतन्य स्वभाव में आचरण करने की क्रांति कहाँ है? तो भैया उपयोग में आत्म स्वभाव में आचरण की क्रांति तब आएगी जब उपयोग दिव्य ध्वनि सुनेगा, बिना सुने काम नहीं बनेगा। बिना भगवान की वाणी को सुने जीव का काम नहीं बनेगा। अब आप बता दो भगवान जी, आपको ये भगवान की वाणी कैसी लग रही?
और नहीं तो हम छोड़ दे रहे आज बजे 14 से, थोड़ी देर उदय भैया बोलेंगे और उसके बाद फिर विजय मोहित जी अपनी तैयारी करके बैठे ही होंगे। 5-1 मिनट में आप मंदिर विधि से जुड़ेंगे। पता है जल्दी देव ध्वनि है कि नहीं, देव ध्वनि है कि नहीं? देखो भैया, अपन चिंतन करें, मनन करें, अंतर से आत्म आराधन करें, अंतर में विराजमान शुद्धात्म देव को जाने, अंतर में स्थित शुद्धात्म देव की महिमा को पहचाने, अंतर में स्थित अपने शुद्धात्म देव का दृढ़ निश्चय करें और अपने ही शुद्धात्म देव का दृढ़ निश्चय करके अपने ही गायक स्वभाव का अच्छा गाढ़ा निर्णय करके अचल बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करके भैया अपने उपयोग को अपने निज देव के पास लेके जाए, अपना उपयोग अपने देव का अनुभव करे। निशुद्धात्मा है, पर पर्याय से भिन्न है, राग से भिन्न है, देश से भिन्न है, कसायों से भिन्न है, मोह राग देश की बाहर की पर्याय है, सब क्षणभंगुर नाशवान और अनित्य है और मेरा गायक स्वभाव नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। ऐसे अनुभव को बार बार अपना उपयोग प्रकट करे, इसी अनुभूति को बार बार अपना अंतःकरण अपनी अंतरात्मा प्रकट करे। भगवान जी यही देव की ध्वनि कहलाएगी और जिसके अंतर में देव ध्वनि होगी उसके मुख से भी निकलेगी। भगवान के सर्वांग में देव ध्वनि फिरती है तो उनके मुखार बिंदु से ओमकार में देव ध्वनि का शंखनाद होता है। जैसे गणधर परमात्मा झेलते हैं, आचार्य परमात्मा 4 अनुयोगों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भक्त प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है। अंतर में खिलेगी तो फिर सर्वांग से अंतर में आत्म अनुभव में आएगा तो बाहर में उसका उपदेश भी होगा और उस उपदेश से अनंत भक्त जीवों का कल्याण भी होगा। अंतर खिलेगी तो बाहर खिलेगी, बाहर अति से होंगे ही होंगे और अंतर नहीं खिली और बाहर शब्दों से बोलते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, समझते रहे, समझाते रहे तो भी भैया अब किसी और का कल्याण हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपना कल्याण होने वाला नहीं। भैया अपन अपने उपयोग को अपनी निश्चेतना की ओर लेके आए, शुद्धात्म तत्व की ओर लेके आए और इस देव की ध्वनि को सुन के अपना कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भक्त आत्माओं की मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण की अमृतमयी शुद्ध जिन की जय नमोस्तु। चलो नीचे